और चलिए अब छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायकों की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक लेंगे और सभी नवनिर्वाचित विधायकों से चर्चा होगी। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद ये बड़ी बैठक, जिसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर हो सकता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक विशेष चर्चा रखे। अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर भी हो सकता है कि चर्चा हो। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायकों की ये बड़ी बैठक, कल निर्णय आए और आज छत्तीसगढ़ बीजेपी बिल्कुल भी देरी करना नहीं चाहती है। पहले ही बैठक को लेकर ऐलान हो चुका था और आज सभी नवनिर्वाचित विधायक जो कि पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद बैठक के तौर पर यहां शामिल होंगे और बीजेपी में विधायकों के साथ ही इस निर्णय को आगे रखा जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तो कल प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से तैयार। आने वाले समय में सत्ता पर काबिज किसे होना है, मुख्यमंत्री, मुखिया कौन होगा प्रदेश का, इस पर चर्चा। और छत्तीसगढ़ बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पर फैसला आना पूरी तरह से संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। रमन सिंह का नाम लगभग क्लियर, अरुण साव और ओपी चौधरी के नामों पर भी चर्चा हो रही है। 2 से 3 दिनों में फैसला हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व हालांकि तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, लेकिन इससे पहले बहुत जरूरी ये कि हर समीकरण को साधा जा सके मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ। ओबीसी, आदिवासी या सामान्य फेस, कौन होगा प्रदेश का मुखिया, इसकी चर्चाएं तेज। संगठन से पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद विधायक दल की बैठक, जिसके बारे में आपको हम जानकारी पहले ही दे रहे थे, और कई कद्दावर नेता जो कि सूची में शामिल हुए हैं। अरुण साव के नाम की भी चर्चा हो रही है, रमन सिंह के नाम की चर्चा हो रही है, ओपी चौधरी भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री। तो ये तमाम नाम हैं जो कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से मुखर होकर सामने आते हैं। लेकिन बहुत जरूरी ये भी है कि सीएम फेस के साथ किस समीकरण को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में साधती है। आदिवासी वोट बैंक बहुत ज्यादा है, ओबीसी वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। उनके हित में अगर सीएम फेस होता है तो आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकेगा। बड़ी बात यह कि रमन सिंह के नाम की भी चर्चा। सीधे आपको लिए चलेंगे रायपुर, हमारे से कि आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की और अब एक और युद्ध मुख्यमंत्री के नाम लड़ना है। मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़ा सवाल है। आकाश जी बिल्कुल, देखिए बहुमत में भाजपा आ चुकी है, करीब 54 सीटें भाजपा को मिली है। इसके साथ ही इनका वोट परसेंटेज जो है जो 13% से ज्यादा बढ़ा है। अब सीधे सीएम चेहरे की बात हो रही है। तो इसमें अगर सामान्य वर्ग से देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम चल रहा है। इसके अलावा ओबीसी के बड़े चेहरे में बात आती है, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव चाहे ओपी चौधरी का नाम भी आ गया है। वहीं आदिवासी चेहरे की न बात करें तो रामविचार नेताम और इसके अलावा विष्णुदेव साय जैसे नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ सरप्राइजिंग नाम हो सकते हैं, जिसको लेकर संगठन स्तर पर ही चर्चा चल रही है। हालांकि अभी इस पर किसी तरीके से बात नहीं है। फिलहाल अभी सभी विधायकों को जीते जो प्रत्याशी है उनको भाजपा ने बुलाया है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इनकी बैठक होगी। इसके बाद सबका स्वागत होगा और विधायक दल की बैठक तय की जाएगी। उसकी अभी समय तय नहीं किया गया है। संगठन का कहना है कि 2 से 3 दिन में करीब नाम फाइनल हो सकता है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि फाइनल आखिर बीजेपी के संगठन किस पर मुहर लगाती है। जी चलिए, अब ये देखने वाली बात है, लेकिन कुछ समीकरण भी बताए जा रहे हैं। आकाश, उस पर जरा जानकारी दीजिएगा। ओबीसी, आदिवासी या सामान्य फेस होगा, इन तमाम चीजों को साधने की कवायद अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, आगे क्या फायदा मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जब टिकट बांटा गया था तो हर वर्ग को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। बस्तर में आदिवासियों को टिकट देने, वही सरगुजा में तो सामान्य वर्गों को साधने के लिए भी कुछ सामान्य वर्ग की सीटें दी गई थी। इसके अलावा ओबीसी समाज को साधने के लिए जो और भी अन्य समाज है उसको साधने, हर वर्ग को टिकट दिया गया था। ऐसे में जब बहुमत से जीत के आ रही है तो संगठन के सामने चुनौती है कि जो मंत्रिमंडल में, संगठन में उन हर वर्ग को जगह दे। ऐसे में चुनौती इनके लिए कम नहीं है।
सीएम चेहरे की बात हो तो आदिवासी चेहरा और ओबीसी चेहरे से ही सीएम होने की बात आकाश, सामने बड़ी आ बात रही ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी पल पल पर चौंकाने का भी काम करती है। हालांकि अब देखना होगा संभावनाएं क्या कुछ कहती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की चर्चा करें और इस जीत के बाद कुनकुरी विधायक विष्णुदेव साय की तरफ से भी एक बड़ा बयान कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछले 30 सालों से पार्टी का आदेश मानते आया हूं, आगे भी मानूंगा, कई सारे संकेत देता ये बयान। ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सीएम कौन होंगे, कहां से होंगे। अगर आदिवासी सीएम की बात आती है तो आप पहले चेहरे होंगे। मैंने पहले कहा है कि पार्टी का आदेश अभी तक अपने 30 साल के पॉलिटिकल लाइफ में हम मानते आए हैं, आगे भी जो भी पार्टी का आदेश होगा उसको मानेंगे। उम्मीदवारी करेंगे क्या आप? नहीं। तो छत्तीसगढ़ में आपने बड़ा उलटफेर देखा है, जहां भारतीय जनता पार्टी दमदार जीत हासिल करते हुए नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पर जीत के साथ आगे, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई, सत्ता से बाहर हो गई, एक सीट अन्य के खाते में। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बीजेपी की बड़ी जीत, कांग्रेस का निकला दम, छत्तीसगढ़ में खिला कमल। 2018 में मिली हार का बदला बीजेपी ने 5 सालों के बाद 2023 में ले लिया। जश्न मनाते कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और हो भी क्यों ना, बीजेपी ने पूरे स्वैग के साथ छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी हासिल की है। राजनीति के ज्यादातर पंडितों ने इसे लेकर भले अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन बीजेपी के आला नेताओं को भरोसा था। भरोसा न केवल जीत का, बल्कि बड़ी जीत का, जो मिली भी। लगातार रोज आपको अपनी बात कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है, और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। बीजेपी के आला नेता भी जीत का जश्न मनाते नजर आए और जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के कुशासन से जनता को मुक्ति मिली। निश्चित रूप से हमने जनता के सामने मोदी की गारंटी प्रस्तुत किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना हुआ और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को जो भरोसा दिलाया, गारंटी दी, जनता ने उस पर भरोसा किया। और कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता छुटकारा चाहती थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और जगत प्रकाश नड्डा जी को, ओम प्रकाश माथुर जी को, मनसुख मंडाविया जी को, नितिन नवीन जी को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को और पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जनता का विश्वास, छत्तीसगढ़ में भूख भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति। जिस प्रकार से रायपुर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, 5 साल रायपुर शहर विकास के नाम पर तरसता रहा। नाम जरूर विकास था, लेकिन काम नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी भी होने के बाद में भी इस रायपुर शहर की राजधानी में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाए। सिर्फ भ्रष्टाचार के नए नए आयाम कैसे हों, उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी लगी रही। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डंका बजा था, लेकिन कुछ ऐसा ही करिश्मा इस बार बीजेपी के लिए जनता ने कर दिया। बीजेपी खेमे में जहां प्रचंड जीत को लेकर उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई है। और कहते भी हैं कि इतिहास हर बार अपने आप को दोहराता जरूर है। एक बार फिर करिश्मा हुआ छत्तीसगढ़ में। 90 में से 71 सीटों के साथ चलकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। पिछले चुनाव में महज 15 सीटें जीतने वाली बीजेपी एक बार फिर से सूबे की सत्ता पर काबिज हो चुकी है। देखिए, मोदी की गारंटी मतलब
गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। छत्तीसगढ़ में चला मोदी मैजिक। मोदी मतलब विकास की गारंटी बनी। मोदी मतलब जीत की गारंटी। फेल हो गया, भूपेश है तो भरोसा है। सूबे की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा। छत्तीसगढ़ की राजनीति ने एक बार फिर 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। प्रदेश की जनता ने पिछली बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सिंहासन हासिल करने वाली कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार। ये करिश्मा हुआ है देश के सबसे बड़े सियासी चेहरे यानी मोदी मैजिक की बदौलत। ये संभव हुआ है बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की कुशल रणनीति से ये संभव हुआ है। बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक से जिसके तहत पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। छत्तीसगढ़ में चुनावी चौसर में एक एक विधानसभा सीट पर बीजेपी ने ऐसी गोटियां बिछाई कि कांग्रेस के बड़े बड़े सुरमा धराशाही हो गए। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक शतरंज में बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह की शह पर मोदी ने कांग्रेस को मात दिया, जिसका आभास प्रदेश बीजेपी को बखूबी है। आज छत्तीसगढ़ के लिए अभूतपूर्व दिन है और मैंने लगातार रोज आपको अपनी बात कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। आइए एक नजर उन मुद्दों पर डाल लेते हैं जो बीजेपी को एक बार फिर से सूबे की सत्ता दिलाने जा रही है। सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट उस वक्त जारी कर दी थी जब चुनाव की तारीख की घोषणा हुई थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव वाला फॉर्मूला अपनाया, जिसके तहत तमाम प्रदेशों के पार्टी के बड़े चेहरों को बहुत पहले मैदान में उतार दिया। यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के रणनीतिकारों को 20-20 दिन का टास्क देकर छत्तीसगढ़ के कोने कोने में भेज दिया। बीच बीच में अमित शाह और जेपी नड्डा इन सभी क्षेत्रीय दिग्गजों से फीडबैक लेते रहे। उसी के आधार पर पार्टी ने प्रदेश में अपने चेहरों और चुनावी मुद्दे तय किए। महतारी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा महतारी वंदन योजना, जिसके तहत पार्टी ने सत्ता में आने पर प्रदेश की हर विवाहित महिला को 1,000 रुपए महीना देने का वादा किया। इस तरह से बीजेपी ने प्रदेश की आधी आबादी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाए। हालांकि इसको लेकर विवाद भी हुआ। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी बीजेपी के लिए दूसरी सबसे कारगर रणनीति साबित हुई। धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी का वादा। जिस धान खरीदी के मुद्दे को कांग्रेस अपना सबसे मजबूत हथियार मान रही थी, उसे बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया। हालांकि कांग्रेस ने भी बाद में 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदी का दाव खेला, लेकिन इसे पार्टी भुना नहीं पाई। बीजेपी ने प्रदेश के चुनाव में एक और जो बड़ा दाव खेला वो था मोदी का चेहरा। पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट न कर पीएम मोदी को मैदान में उतार दिया। मोदी के प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और मोदी मतलब विकास की गारंटी ने बाजी पलटने में बड़ी भूमिका निभाई। ये बीजेपी की चुनावी रणनीति पर मोदी का भरोसा ही था कि उन्होंने अपनी आखिरी 3 चुनावी रैलियों में प्रदेश की जनता को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस परवार।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया। पार्टी के हर एक नेता ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर घेरा। गाय, गोबर, गौठान, कोयला और सीजीपीएससी घोटाले जैसे मुद्दों को जमकर भुनाया। इस तरह से पार्टी ने प्रदेश की महिलाओं, आदिवासी, किसान, युवाओं को अपने पाले में किया और इस तरह से चुनावी बाजी पलट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के लिए पार्टी की रणनीति और प्रमुख मुद्दों के अलावा कुछ और चुनावी वादे रहे जिसने बीजेपी को एक बार फिर से सूबे की सत्ता दिलाई है। में तकरीबन बघेल सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान धर्मांतरण को लेकर विवाद होता रहा। कई जिलों में तनाव की स्थिति बनी, कई जगहों पर लड़ाई झगड़े हुए। आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली, जिससे विपक्ष में बैठी बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर भुनाया। पार्टी ने हिंदुत्व, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान छेड़ दिया और इसी बीच भुवनेश्वर साहू हत्याकांड ने दो मजहबों को आमने सामने खड़ा कर दिया। मौके को भांपते हुए बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को बेमित्रा के साजा से मैदान में उतार दिया, जिसका असर कई सीटों पर देखने को मिला। 500 रुपए में गैस सिलेंडर। महतारी वंदन योजना के अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर के वादे ने भी बीजेपी को काफी फायदा पहुंचाया। वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन वो अपनी बात वोटर्स तक नहीं पहुंचा सकी। भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों के साथ बीजेपी ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, इसे चुनावी मुद्दा बनाया। इसके अलावा शराब और डीएमएफ घोटाले को लेकर भी बीजेपी वोटरों के बीच अपना असर छोड़ने में कामयाब रही। कांग्रेस का अंतर्कलह ले डूबा। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो गई, जो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन और नतीजे आने से पहले तक देखने को मिला। 2.5 साल का फॉर्मूला, सीएम, डिप्टी सीएम, मोहन मरकाम, भूपेश बघेल, दीपक बैज, कुमारी शैलजा, विवाद का नुकसान भी कांग्रेस को झेलना पड़ा। पहले बघेल है तो भरोसा है, फिर कांग्रेस है तो भरोसा है और आखिर में सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, जैसे संदेश ने भी मतदाताओं को कांग्रेस से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहे और कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के अलावा कई मंत्री चुनाव हार गए हैं। बीजेपी दफ्तर में जश्न है, खुशियां मनाई जा रही हैं, कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में सन्नाटा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस के कई दिग्गज पानी में गोते लगाते दिखे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव हार गए हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकूट सीट से हार गए हैं। सांसद होने के बावजूद कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री मोहन मरकाम भी हार गए। मरकाम को बीजेपी की लता उसेंडी ने मात दी। सक्ती सीट से चरणदास महंत को हार का सामना करना पड़ा। मंत्री मोहम्मद अकबर चुनाव में हार गए। वहीं कवर्धा से बीजेपी के विजय शर्मा ने जीत दर्ज की है। मंत्री रविंद्र। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।